इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स को आप 120 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं। 120 दिन तो काफी ज्यादा है, आप 90 डेज में अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं अगर इस वीडियो को आपने ठीक से समझ लिया। आपको बताऊंगा इसमें बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है और कौन से टाइम टेबल है। टाइम टेबल आपको 3 टाइप्स के बताऊंगा क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। आप पर कौन सा बेस्ट बैठता है ये आपके ऊपर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें, एकदम फैंटास्टिक वीडियो होने वाली है। सारी चीज आपके क्लियर हो जाएंगी, वो भी सरल शब्दों में। तो आपके पास प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए 120 दिन है यानी 4 महीने और मेंस की प्रिपरेशन के लिए पूरे 7 महीने। तो इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होगा आपका 2 मंथ का जो जून जुलाई, सेकंड होगा अगस्त सितंबर और जैसे ही आपके 4 महीने खत्म होंगे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाएगा अक्टूबर में। और उसके बाद में जो लास्ट वाला फेज होगा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो 3 मंथ का होगा वो मेंस का फेज होगा। तो पहला जो फेज होगा वो आपका होगा प्रीलिम्स के लिए 2 मंथ का, फिर प्रीलिम्स के लिए 2 मंथ का, यानी प्रीलिम्स के लिए आपके पास 4 महीने हैं और मेंस के लिए आपके पास 3 महीने हैं। तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट फेज के बारे में जो होगा आपका जून और जुलाई का। तो आपका जो प्रीलिम्स का सेकंड फेज होगा जो आपका अगस्त सितंबर का होगा, उसमें आपको केवल डेडिकेटेड रहना प्रीलिम्स के लिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। और जो स्टार्टिंग का है उसमें आप रेस्ट सब्जेक्ट देख सकते हैं जो आपके बाकी सब्जेक्ट रह गए जीएस वगैरह के, और ऑप्शनल को पढ़ना है। आपको ऑप्शनल यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1 महीने के लिए और रेस्ट सब्जेक्ट वो कवर कर सकते हैं। और बाकी के जो 2 महीने हैं उनमें आपको केवल प्रीलिम्स ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। और बाकी के जो 3 महीने हैं उनमें आपको केवल मेंस देखना है, वही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका पूरा रोड मैप जिस हिसाब से आपको चलना है। तो ये तो था आपका पूरा रोड मैप, आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके जाना है। अब उस प्रिपरेशन में आपको करना क्या है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए एकदम पिलर हैं, यानी जिनको पिलर ऑफ यूपीएससी कह सकते हैं, जिनके बदौलत आप प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। तो पहला होता है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और सिलेबस और इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आगे डिफाइन करूंगा, बस आप देखते रहिए। सेकंड आपका बुक्स में आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों देखनी है। थर्ड आपका करंट अफेयर है एंड फोर्थ आपका सी सेट है। फिफ्थ आपका टेस्ट सीरीज है। सिक्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सेवंथ आपका मेजर टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना है। तो ये हैं वो 7 पिलर जिनकी बदौलत आप प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले पिलर के बारे में बात करते हैं कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने क्यों हैं। वैसे मैं आपको हर वीडियो बता देता हूँ, इसमें बता दे रहा हूँ। सिलेबस को आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपने एग्जाम की लिमिट सेट कर पाएं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ यूपीएससी, ये आपके लिमिटेशन को सेट करता है। सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताते हैं इस एग्जाम की नीड क्या है, यानी आपको उसकी लिमिट पता पड़ेगी, इसकी लिमिट इतनी है और इसकी जरूरत उस लिमिट में नीड इतनी है। जब आप इन दोनों चीज़ को एनालाइज कर लेंगे तो आपकी जो स्टडी को रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको कम करना पड़ेगा। सेकंड आपको करंट अफेयर आपको कितनी पढ़नी है, तो लास्ट आपको 1.5 ईयर की करंट अफेयर पढ़नी है। अगर आपको ये नहीं पता करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, वैसे आपको पता होगा क्योंकि आप प्रीलिम्स को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप मेरी यूपीएससी सीरीज पार्ट 16 में मैंने बताया था करंट अफेयर को ऐसे कवर करना है। तो आपको करंट अफेयर को जनवरी 2019 से स्टडी करना है। अब थर्ड चीज की अगर बात करते हैं जो यूपीएससी का सबसे बड़े पिलर में से एक है, वो है आपका बुक्स। आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स कह सकते हैं या स्टडी मटेरियल। इसमें आपके 3 टाइप्स की बुक्स होती हैं, आप जानते हैं, एक एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक्स और एक आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के बारे में आपको बता ही दिया है। अब एनसीईआरटी देखिए 2 चीज हो सकती हैं, या तो आपने प्रिपरेशन बिल्कुल आप शुरू से कर रहे होंगे तो आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ओनली रिवीजन करिए, नई चीज मत पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक का भी यही हाल है, आपको नई बुक नहीं पढ़नी है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। सेकंड आपने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे सारी, जो भी 11th 12th की, उनके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास टाइम। और स्टैंडर्ड बुक आपको 3 पढ़नी है, एक स्पेक्ट्रम, एक पॉलिटी लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स रमेश सिंह की। आपको नहीं पता स्टैंडर्ड बुक कौन सी, तो यूपीएससी सीरीज पार्ट 7 में मैंने बताया था और यूपीएससी सीरीज पार्ट 6 में बताया था कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब करंट अफेयर के लिए आपको विजन के लिए देखना है, तो विजन का जो 365 होता है उसमें सब्जेक्ट वाइज मंथली कॉम्प्लिकेशन आपको दे देते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, काफी बेस्ट है। फोर्थ चीज आपकी टेस्ट सीरीज। तो आपको देखिए टेस्ट सीरीज 2 तरह की हो सकती है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड ले लीजिए, वरना फ्री। आप यूट्यूब पर जाइए और देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं, उनमें से आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। पेड लेनी है तो पेड, ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है कैसे आप उसको चूज करेंगे। अब टेस्ट सीरीज तो आपको ये बता देगी कि आखिर आपका एग्जाम आने कैसे वाला है और एग्जाम हुए कैसे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 10 साल के या 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। इसके लिए एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन दे रखे हैं। लास्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे परचेस करने और उस बुक को खरीदने क्या फायदे हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक होती है ना, उनसे भी कई गुना बेटर है, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजी भी दी जाती है और कैसे आपको पढ़ना है, पूरी सारी चीज बताई जाती है कैसे आपको पढ़ना है। 6th जो चीज होती है वो होता है आपका रिवीजन, कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ये आपका 6th पिलर है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिवीजन मेक्स डिवीजन। तो रिवीजन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका वीकली, जैसे आपने आज चीज पढ़ ली, आप
वीकली उसको पढ़ेंगे। जिसको भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको वीकली पढ़ते हैं, जिसको भूलने के चांसेस कम होते हैं उसको मंथली पढ़ते हैं, और क्वार्टरली पढ़ते हैं 3-3 मंथ वाला। तो ये वाला चांसेस तो क्वार्टरली वाला तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास कुल ही पूरे 4 महीने हैं। तो आप क्या करना, वीकली पढ़ना और 15 दिन बाद पढ़ना और मंथली वाला पढ़ना। देखिए आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा मार्कर खत्म हो गया था इसलिए मैं बोर्ड से नहीं बता सकता, कॉपी पे लिख रहा हूँ, क्वालिटी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप वीडियो बनाना जरूरी था और आपकी प्रिपरेशन लेट ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा बनाया। लॉकडाउन चल रहा है तो मिला नहीं था, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। 7 जो चीज़ है वो आपका मेजर सब्जेक्ट। आपको मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं आपको इसके बारे में बता दूँ। देखिए मेजर सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक्स, सेकंड आपका एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, मैंने इन दोनों को एक में ज्वाइन कर दिया है। थर्ड आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसमें आप लगा सकते हैं। और फोर्थ आपका साइंस एंड टेक। इसमें जो इकोनॉमी होता है उसका 30 क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 30 बता रहा हूँ, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, आप इस चार्ट में देख सकते हैं किस तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ, तो आपको इन 5 चीज़ों पर फोकस करना है, आपका प्रीलिम्स बड़े ही अच्छी तरह से निकलेगा। तो देखिए टाइम टेबल मैंने 3 बताए हैं इस वीडियो में, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, किस पर कौन सा फिट बैठ रहा है, किस पर कौन सा फिट बैठ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लेना। मैं आपको 3 बता दे रहा हूँ, आपको जो बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर लीजिए। तो पहला टाइम टेबल है जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड अदर जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट होते हैं वो, सेकंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। इन सब को आपको 10 डेज देने हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ आपका, उसको 10 डेज, ज्योग्राफी 10 डेज, इकोनॉमिक्स 10 डेज, पॉलिटी 10 डेज, एनवायरनमेंट 10 डेज एंड साइंस एंड टेक 10 डेज। अब जो मैंने लास्ट स्लाइड बताई थी उसमें अगर आपके पास टाइम कम है तो पॉलिटी को आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, हो सके तो आप उसको लक्ष्मीकांत को पढ़ें या ना पढ़ें। हालांकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही कम है तो आप उसको लीव कर सकते हैं। मैंने स्लाइड में बताया नहीं था। तो आपके 60 डेज तो ऊपर हो जाएंगे, जिसमें इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सी सेट के लिए भी आपको 3 डेज देने हैं। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं सी सेट में तो आप इसको 15 डेज दे सकते हैं। कैसे कवर करना आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहें। 6 और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो आएगी आपका करंट अफेयर। तो आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप एक काम करिए, 1 महीने का करंट अफेयर 1 दिन में खत्म करिए। ऐसे करके आप 10 से 15 दिन में अपने करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। मैंने 10 डेज दिए हैं, रिवीजन करेंगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज आपको 20 से 30 आपको टेस्ट देने हैं, फिर आपको रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 आपको फुल लेंथ टेंथ देने होंगे, जिनसे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और रिवीजन मेक्स डिवीजन में बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन आपको अपने हिसाब से सेट करना है, तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को सेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जो प्रिपरेशन का रोड मैप बताया था, अब उसके अकॉर्डिंग आपको फेज के अकॉर्डिंग टाइम टेबल को डिवाइड करना है। तो ये आपका सेकंड टाइप का टाइम टेबल होगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपके देखिए आपके पास 4 मंथ हैं, तो पहले फेज को आप 1 मंथ का रखिए, सेकंड फेज का 1 मंथ को रखिए और थर्ड फेज को आपको 2 मंथ का रखिए। ध्यान रखिए पहले फेज 1 मंथ, सेकंड में 1 मंथ, थर्ड फेज आपका 2 मंथ का। फर्स्ट फेज में आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑप्शंस, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सेकंड फेज में आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज ये पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सेकंड फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड फेज में आपको क्या करना है, इसमें आपके 2 मंथ होंगे लास्ट के, इसको आपको डेडिकेटेड रहना ओनली फॉर प्रीलिम्स। आपको करंट अफेयर ज़्यादा पढ़नी है। टेस्ट सीरीज मैं उम्मीद करता हूँ आप उसमें कवर कर लिए होंगे, या इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें हालांकि आप कोशिश करिए टेस्ट सीरीज के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, और रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फेज में आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर वो। और सी सेट, अगर आप पहले फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में सी सेट को सेट नहीं कर रहे तो सी सेट को आप इसमें पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ को, सी सेट को आप यहाँ पढ़ सकते हैं या पहले ही पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सी सेट के बाद में एक सब्जेक्ट आपका बचा रह जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप उसको सी सेट के फर्स्ट फेज में पढ़ सकते हैं, कहीं पे पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 1-2 सब्जेक्ट को तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप का टाइम टेबल था। अब ये थर्ड टाइप का टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये नहीं पता कि किस टॉपिक को किस डे के हिसाब से डिवाइड करना है, यानी जो बोल रहे हैं कि सर मुझे टॉपिक वाइज और डे वाइज ये बता दीजिए किस दिन क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 30 तक ऐसे डिवाइडेड है। तो आपको इसमें 30 डेज के हिसाब से टाइम टेबल है, लेकिन आपके पास 120 दिन है। तो आप एक काम करिए, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, यानी 30 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 120 बन जाएगा। यानी जो डे 1 लिखा हुआ है आप उसको डे 1 ना समझ के 4 दिन समझिए, डे 2 उसको 8 दिन, डे 3 उसको 12 दिन, डे 4 उसको 16 दिन, ऐसे कर करके आप इसको डिवाइड करिए। तो इसमें ना आपका 1 डे 4 डे के इक्वल हो जाएगा और 30 डेज 120 डे के इक्वल हो जाएगा। इस टाइम टेबल का फायदा वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं जिनको टाइम टेबल 1 और 2 फॉलो करने वाले होंगे। जिनको टाइम टेबल 1 और 2 रिकमेंड किया है मैंने, वो इसको फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवीजन का भी एक अच्छा प्रोस्पेक्टस दे रखा है कि आपको रिवीजन कैसे करना है।
अपना टाइम टेबल को कैसे डिवाइड करना है, टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करना है, सी सेट को कैसे पढ़ना है। राइट हैंड में सी सेट है, आप समझ सकते हैं सी सेट के टॉपिक बाई टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ क्लियर करके दे रखी है इसमें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनके स्क्रीनशॉट ले लेकर आप अपने पास रख सकते हो। कॉपी पे जरूर लिख लेना इस चीज़ को, अपने कॉपी पर लिख के चार्ट बना के दीवार पे चिपका दीजिए। जब आप दीवार पे चिपका देंगे तो आपके माइंड में ये सेट रहेगा कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ पढ़नी है, ये कवर करना है। और आप इसको 30 डेज के हिसाब से ना समझ के 120 डे के हिसाब से समझें, तब आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर टॉपिक का और कॉपी पर लिख लेना जरूर। आपका टाइम बचे इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरे पास भी, और ये जो मैंने एक जागरणजोश.com जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उससे लिया था, उसके रेफरेंस से लिया है मैंने, जागरणजोश.com से लिया है। ये काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये काफ़ी ठीक है। अब कौन कौन से टिप्स आपको अपने दिमाग में रखनी है और क्या मोटिवेशन लेकर अपनी प्रिपरेशन करनी है, इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन खो देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ इस पार्ट को बिल्कुल जरूर देखें। तो पहला टिप्स है आपका कि अपने कंटेंट को फिक्स रखिए। आपको इधर उधर नहीं भागना, अपना कंटेंट फिक्स कर लिया, इधर उधर आपको नहीं देखना है, अपना कंटेंट फिक्स रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और आपकी अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स में नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुरानी पढ़ ली है वही ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स फेज चल रहा है, यानी आपका जो थर्ड फेज बताया था अभी मैंने पहले वीडियो में, उसमें 2 जो लास्ट के मंथ बचेंगे प्रीलिम्स के, उसमें नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या आपने पहले से नहीं पढ़ी है तो आप फर्स्ट फेज में पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में न्यू बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन थर्ड फेज में जिसमें 2 मंथ होते हैं उसमें नई बुक आपको नहीं पढ़नी है। तो ये चीज़ आपको फिक्स करनी है, कंटेंट फिक्स करो, रिवीजन करो। अब मोटिवेशन क्या है, आपका जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है आपका मोबाइल। तो मोबाइल का आप अपना टाइम फिक्स रखिए कि मुझे इस टाइम पर मोबाइल चलाना है, इसके अलावा मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगा। सेकंड चीज़ आपकी ये है कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, खुद पर फोकस करिए, खुद को अपने आप, क्योंकि जब आप खुद को आगे बढ़ाएंगे तभी आप अपने आप को आगे देख पाएंगे, दूसरों को देखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जो चीज़ है वो है आपकी लेजीनेस। आप अपने आलस को छोड़िए। 4 महीने की तो बात है, पूरे 100 दिन की बात है, आप अपने 4 महीने इन लेजीनेस को छोड़ दीजिए, वरना आपको इतना पछताना पड़ेगा कि आप रोते रहेंगे पूरे 1 साल के लिए। अभी क्रैक कर जाएंगे, निकाल देंगे। मैंने अपनी और अदर वीडियोस को रोक कर ये वाली वीडियो बनाई है क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक सही डायरेक्शन मिलना और एक सही गाइडेंस मिलना। डायरेक्शन और गाइडेंस दोनों मिलते हैं तब आप एक अच्छा काम करते हैं, तभी आप इसको अच्छी तरह क्रैक कर पाएंगे। मैंने इसलिए काफ़ी मेहनत के साथ इसको बनाया, तो इसलिए शेयर जरूर कर दें। अभी तक जो बताया था वो स्ट्रेटजी थी आपकी प्रीलिम्स के जीएस के लिए। अब आप बात करते हैं प्रीलिम्स के सी सेट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजर फॉर्म में, जो इनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहते हैं। 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला आपका रीजनिंग, सेकेंड आपका मैथमेटिक्स एंड थर्ड आपका इंग्लिश। तो देखिए मैथमेटिक्स में और भी होता है, लेकिन अर्थमेटिक जो होता है उसका ज़्यादा मेजर होता है, इसलिए मैंने इनको 3 मेजर फॉर्म बोला है। रीजनिंग में आप 5 डेज दीजिए, मैथ में 5 डेज दीजिए, इंग्लिश में 5 डेज दीजिए अगर आपके ये वीक हैं तो, वरना अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 2-3 दिन में खत्म करके आप इसको 8 से 9 दिन में सी सेट को कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, उनको एक दिन बैठ के सुबह से लेकर शाम तक एनालाइज कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आखिर एग्जाम की डिमांड क्या है और आपको प्रिपेयर क्या करना है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि आपको सी सेट कैसे क्रैक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वाकई में ज़रूरत है, अगर मुझे 50 कमेंट आते हैं कि सर सी सेट के ऊपर वीडियो बनाइए और 250 लाइक आते हैं, 250 लाइक और 50 कमेंट ओनली फॉर सी सेट, क्या सी सेट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको वाकई में ज़रूरत है और मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँगा आप सी सेट को कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन को रोक कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने में एक दिन जाता है, आप इस चीज़ को समझिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि कम टाइम में लोग समझ पाएँ आखिर प्रिपेयर कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए। आप समझ गए होंगे कितने कम टाइम में मैंने आपको कितनी सारी चीज़ बता दी। आपका टाइम बचे, क्योंकि आपका टाइम बेशकीमती है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो। आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल की यूपीएससी सीरीज को देखें, एक सीरीज आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगी और मैंने काफ़ी मेहनत के साथ बनाया है। एक वीडियो आपके लिए बेशकीमती रहेगी। इस वीडियो खत्म होने के बाद में जो आपसे रेलिवेंट है आप यूपीएससी सीरीज में जाइए, उसमें 25 वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। शेयर जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट यही है, शेयर जरूर कर देना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।